गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और एक और बात कि सिविल कोड की वैकेंसी आ गई है तो उसका सिलेबस हम समझा देंगे। सितंबर 2022 में, कब? सितंबर 2022 में किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 किसने जीता है? तो भारत। पहले सैफ होता क्या है? जो दक्षिण के देश मतलब सार्क के देश जिस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं उसको कहा जाता है सैफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैफ कहा जाता है। तो अंडर सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है श्रीलंका में। और सैफ मतलब सार्क के जो देश जो सम्मिलित हुए इस प्रतियोगिता में उसको क्या कहता है? सैफ टूर्नामेंट। और अंडर 17 है तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में। और अन्य प्रतियोगिता में कौन कौन से लोग जीते हैं या कौन सी टीम जीती है, कौन सा देश जीता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। कौन? पीवी सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु ने। उबेर कप का विजेता कौन सा देश बना? उबेर कप का विजेता बना दक्षिण कोरिया। कौन? उबेर कप का विजेता कौन बना? दक्षिण कोरिया। और थॉमस कप का विजेता कौन बना? तो थॉमस कप का विजेता बना कौन? अपना देश भारत। थॉमस कप का विजेता भारत। और संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो केरल ने जीती है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? केरल। और रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन सा राज्य बना? तो एमपी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसको हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती थी। महिला विश्व कप का विजेता कौन बना? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया। महिला विश्व कप का विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? ये बना है भारत। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अमेरिकी ओपन 2022 किसने जीता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। और विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। अभी इसके कितने साल पूरे हो गए? लगभग 35 साल पूरे हो गए हैं। जो ओजोन परत के संरक्षण से था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कार्बन की कटौती से था। और एक आता है मैड्रिड प्रोटोकॉल जो चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से था। तो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसकी थीम क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। क्या है थीम इसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। एशियो 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? एशियो 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। कहाँ पे? भारत में। और 2022 का शिखर सम्मेलन हाल ही में कब कहाँ हुआ है? 2022 का ये हुआ है असमरकंद में। कहाँ पे? असमरकंद, उज्बेकिस्तान में। और एशियो में कितने देश हैं? एशियो में 9 सदस्य देश हैं। कितना? 9 सदस्य देश हैं। और अंतिम देश कौन था? ईरान था। एशियो का 9वां देश कौन था? एशियो का 9वां देश ईरान। एशियो का 9वां देश कौन था? ईरान। और एशियो की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। एशियो की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और एशियो के महासचिव कौन है? एशियो के महासचिव है झांग मिंग। कौन है? एशियो के महासचिव कौन है? झांग मिंग है। और एशियो का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बीजिंग में है। कहाँ पे? बीजिंग में। और एशियो जो है, एशियो की भाषा क्या है? एशियो की जो भाषा है, लैंग्वेज, वो क्या है? वो चीनी है और आधिकारिक भाषा। और क्या है? रूसी है। भारत को एशियो में कब सम्मिलित किया गया? तो भारत को एशियो में
2017 में सम्मिलित किया गया। कब? 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ सम्मिलित किया गया एससीओ में। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? कौन? भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? सुनील बर्थवाल। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं सुनील बर्थवाल। और सुनील बर्थवाल हैं कौन? सुनील बर्थवाल 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। कौन है? IAS अधिकारी। अभी श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव हैं और किसका स्थान लेंगे? तो BBR सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। किसका? BBR सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? PM मोदी के नाम पर रखा गया है। किसका? PM मोदी। केवड़िया स्टेशन का नाम मतलब क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुड्स गार्ड जो होते हैं ट्रेन का, उनका नाम मतलब क्या रखा गया? ट्रेन मैनेजर। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया? अयोध्या कैंट। और कोलकाता बंदरगाह के नाम बदल क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और पताल पानी स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया? टटिया भील रेलवे स्टेशन रखा गया। हाल ही में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? जस्टिस अरुण मिश्रा को। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं कौन? अरुण मिश्रा। और उन्हीं को क्या बनाया गया है? एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है। एशिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन कहाँ बनेगा? ये बनेगा कोलकाता में। कहाँ पे? एशिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन कहाँ बनेगा? ये जमीन से 33 किलोमीटर नीचे बनेगा। 33 मीटर नीचे। और सबसे गहरा कहाँ है? सबसे गहरा है हांगकांग में, जो 60 मीटर नीचे है। हांगकांग जो जमीन से एशिया का सबसे गहरा स्टेशन कहाँ है? हांगकांग में। और दूसरा कहाँ बनेगा? कोलकाता में, जो गंगा नदी के नीचे होगा। किस भारतवंशी को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? शेफाली राजदान। कौन? शेफाली राजदान। और एक और क्वेश्चन कि CB जॉर्ज को जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। CB जॉर्ज को। किसको? CB जॉर्ज को। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने, कौन सा? किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? रॉबिन उथप्पा है। इन्होंने 2006 में पदार्पण किया था और 2007 में वनडे जो महिला T20 विश्व कप, जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ था, उसमें विजेता टीम के सदस्य भी रहे थे। और 46 ODI इन्होंने भारत के लिए खेला, 13 T20 भारत के लिए खेले। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान रॉचेल हंस ने भी संन्यास की घोषणा की है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र बन गया है। आप लोग बताइए, संतमाला पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, मेलाघाट टाइगर रिजर्व, तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? ये सूरत। और सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। और इसकी क्षमता क्या है? 2.5 लाख टीन उत्पादन क्षमता है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ खोला गया? ये इंदौर में खोला गया है। कहाँ पे? इंदौर में। और बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खोला गया है? एक खंडवा MP में। कहाँ पे? खंडवा MP में। और ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया है? ये कहाँ खोला गया है? ये है पूर्णिया बिहार में। कहाँ पे? पूर्णिया बिहार में। किस राज्य सरकार ने सिप्री स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया है? ये कौन किया है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी है? 234 है। कितना? 234। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 39 है। और हाल ही में नजरायन पक्षी अभयारण्य को तमिलनाडु ने
वन्य अभयारण्य का दर्जा दिया है। और पीएम श्री योजना कब शुरू की गई? 5 सितंबर 2022 को। और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? एमपी। और थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? ये बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 38वीं नदी जल आयोग की जो बैठक हुई, उसमें किस नदी को लेकर समझौता हुआ है? अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीटेशन पुस्तक किसने लिखा है? इलैया राजा। राज्यसभा के क्या हैं? सांसद हैं। कौन? इलैया राजा। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।